जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का। बस्ती जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली, रमजान और दिवाली के अवसर पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा कर दिया गया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में लगभग 150 लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए चेक प्रदान किए गए। इस दौरान लाभार्थियों के चेहरे पे खुशी साफ देखी जा रही थी। केंद्र सरकार की इस पहल से गरीब परिवारों को त्योहार के दौरान राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा और अन्य नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने सरकार की उज्ज्वला योजना और गरीब कल्याण की अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त महेश शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने वादा किया था कि होली, दिवाली और रमजान के दौरान गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आज हमें खुशी है कि सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद रमापत राम त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट महिलाओं, किसानों, गरीबों और युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट नए विजन के साथ विकास की अवधारणा को मजबूत प्रदान करेगा और प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। वहीं जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि बजट पूरी तरह से लोक कल्याणकारी है, जिसमें सर्वांगीण विकास की अवधारणा समाहित है। उन्होंने कहा कि इसमें गरीबों, किसानों और महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इससे सबका साथ सबका विकास की गति और अधिक सशक्त होगी। वहीं इस बजट पर पूर्व सांसद, असम राज्य के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कहा कि चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जल मार्ग, उस दिशा में भी भारत सरकार ने और तेजी से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा बनाया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है। ऐसे कई योजनाएं उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के लिए, चूंकि ये बजट पूरे देश का है, अलग अलग राज्यों में हमारी सरकार ने वहाँ की आवश्यकता के अनुसार घोषणाएं की हैं और मुझे आशा है कि इस बजट से देश की विकास की गति आगे बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। हमारी बस्ती की जनता और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शानदार बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। बस्ती में प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण मामले के मंत्री आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लाभार्थियों को डेमो चेक, टूल किट, कुम्हारी, चाक, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर जनपद के युवाओं, उद्यमियों एवं कारीगरों का भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में गौरव सम्मान का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण उपस्थित लोगों ने सुना। प्रभारी मंत्री ने परिसर में लगी प्रदर्शनी बेसिक शिक्षा, कृषि, उद्यम, दुग्ध विकास, रूडा पशुपालन, खाद्य और रसद चिकित्सा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, समाज कल्याण, जिला कार्यक्रम, ODOP के सिद्ध मित्रा फर्नीचर, मत्स्य, रेशम सहित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, बेगम खैर इंटर कॉलेज द्वारा लगाए गए सुंदर एवं मनोहर स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि टिश्यू कल्चर लैब का उद्देश्य केले के पौध या बीज सुगमता से उपलब्ध हो, अच्छी फसल हो, बस्ती में केले का सर्वश्रेष्ठ स्थान हो। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों को औषधि व पारंपरिक खेती के तरफ आगे बढ़ना होगा, व्यावसायिक खेती करें, जिससे आपका उत्पाद देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया में पहुंचे। इससे आपकी आमदनी 2 गुनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि टिश्यू कल्चर लैब के माध्यम से प्रति वर्ष 10 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे। बस्ती जनपद के युवक व युवतियों को इजराइल के साथ जापान और जर्मनी में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। जिला सेवा अधिकारी अवधेंद्र वर्मा ने बताया कि अभी तक विदेशों में नौकरी हेतु इजराइल में कुशल कामगारों को भेजा गया है, किंतु अब उत्तर प्रदेश सरकार ने NSDC के माध्यम से इजराइल, जर्मनी और जापान को भी जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल रोजगार संगम.up.gov.in पर पंजीकरण आरंभ हो गया है। आवेदनकर्ता अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय में संपर्क करते। अवधेंद्र वर्मा ने बताया कि
भारत सरकार की संस्था एनएचडीसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पैक के तहत पूर्व में भी उत्तर प्रदेश से काफी कुशल कामगार इजराइल को भेजे गए हैं और जो वहां गए हैं वो बहुत अच्छा उनको सैलरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार इजराइल के साथ में जर्मनी और जापान के साथ में ये समझौता किया हुआ है कि यहाँ से स्किल्ड वर्कर भेजे जाएंगे। इस बार महिलाओं के लिए एक अच्छा मौका है, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं और पासपोर्ट है वो रोजगार संगम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फिर एनएचडीसी द्वारा उनको जो है कॉलिंग करके उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का। प्रयागराज में जहां देश दुनिया से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी, वहीं दूसरी तरफ सलाखों के पीछे उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों को शुद्ध एवं पवित्र संगम के जल से स्नान उत्तर प्रदेश सरकार करा रही थी। इसी क्रम में बुलंदशहर जिला कारागार में महाकुंभ से लाए गए पावन जल से बंदियों को स्नान कराए जाने का अवसर दिया। बंदियों ने पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भाव से विधि विधान के साथ त्रिवेणी संगम से लाए गए पवित्र जल कलश की मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए अहाते में स्थित अलग अलग कुंडों में जल पानी में मिलाकर हर हर गंगे हर हर महादेव के उद्घोष के साथ स्नान किया था। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल बंदियों को स्नान कराया गया। बीते दिनों डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद बुलंदशहर की अपराध शाखा, डीसीआरबी फील्ड यूनिट, साइबर सेल, नाफिस सेल, स्कॉट सर्विलांस शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बाद में जनपदीय अपराध शाखा की लंबित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश भी दिए। बीते दिनों पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय द्वारा जिला पंचायत सभागार में कृषि प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसारण उद्यमों एवं कृषि अवसंरचना निधि योजनाओं में ऋण वितरण की कार्रवाई की गई। बीते दिनों जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक जिला पंचायत सभागार में हुई। इसमें बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाया जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र से संबंधित उठाए गए प्रकरणों पर विभागों द्वारा किए गए निस्तारण पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। केंद्र सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा बीते दिनों बुलंदशहर पहुंचे। इस मौके पर एक होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिनसे आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर क्षेत्र में अनेक काम किए हैं। बीते दिनों बुलंदशहर पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, उन्होंने एक जिम का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दलितों पर अत्याचार न हो, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। बुलंदशहर में PWD गेस्ट हाउस में राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने महिला कल्याण विभाग एवं सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में महोदया ने कुपोषित बच्चों की देखभाल एवं सहायता राशि, बच्चों के नियमित टीकाकरण कार्य पूरा करने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल का शिक्षित बनाने एवं महिलाओं को जागरूक करने हेतु कैंप लगाने के निर्देश दिए। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु जागरूकता कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। बुलंदशहर में जिला अधिकारी श्रीमती श्रुति की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति ने सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से NHAI एवं PWD को दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। बुलंदशहर में जिला कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी को 143 वर्ष गुजर चुके हैं। इतने लंबे सफर से बुलंदशहर महोत्सव ने साल दर साल विकास और आधुनिकता के इस नए सोपान गढ़े हैं। जिलाधिकारी ने इस आयोजन को लेकर कहा कि हर वर्ष की तरह बुलंदशहर शहर की एक परंपरा रही है कि हर साल यहाँ पे जिला कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी लगती है। इस बार ये प्रदर्शनी 21 मार्च से 15 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है, जिसमें यहाँ जनपद से सरकार से संबंधित सभी तरह के स्टॉल्स लगेंगे। इसके अलावा जनपद की प्रतिभाशाली लोगों को मौका दिया जाएगा, मंच दिया जाएगा। दूर दूर से जो हमारे आर्टिसंस हैं वो सब अपना दुकानों के माध्यम से अपने स्टॉल्स लगाएंगे। बुलंदशहर में शुक्रवार शाम को जिला कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आगाज हो गया। इस अवसर पर पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने जिला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बुलंदशहर महोत्सव पर बनाई गई लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से जो हम लोगों की सांस्कृतिक धरोहर है, ऐसी सभी सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित, सुरक्षित और मजबूत करने का, या कह सकते हैं विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा करने का संकल्प हमारी भारत की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है और उसका संवर्धन का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी के सापेक्ष पूरे प्रदेश में हम लोगों ने अपने पर्यटन और संस्कृति विभाग के अंतर्गत सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषदों का
गठन किया है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी 75 जिलों में प्रतिवर्ष एक आयोजन सांस्कृतिक धरोहर को संवर्धित करने के उद्देश्य से महोत्सव के रूप में, नुमाइश के रूप में, किसी भी रूप में हो, उसके लिए हम लोग प्रत्येक जिले को पर्यटन और संस्कृति विभाग से फंडिंग करने का भी काम कर रहे हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।